हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोपेश एंड वेलकम टू द नमो क्लासेस। दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है। हम सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं जिसमें हम मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान और भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जिसमें हम पिछले वीडियो में अधिगम की विशेषताएं, प्रकृति, परिभाषाएं आदि पढ़ चुके हैं। तो आज से हम अधिगम के सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले नहीं विजिट नहीं किए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको पसंद आ रही है वीडियो तो, और अगर कुछ आपको नहीं आ रही पसंद तो कमेंट करना नहीं भूलें, सुझाव आपके जरूर दें। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अधिगम के सिद्धांत। देखिए, फर्स्ट टाइम अधिगम के सिद्धांत हम ये चीज़ पढ़ेंगे। पियाजे, कोलबर्ग, अल्बर्ट बेंडूरा, वाइगोत्स्की हल्का सबलीकरण वाला सिद्धांत, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव, स्किनर और मैस्लो, ये सारे सिद्धांत हम पढ़ लेंगे इस वीडियो में। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए पियाजे, हम एक वीडियो पियाजे की बहुत अच्छे से समझाया है। पहले वीडियो डली हुई है पियाजे की और कोलबर्ग की, ये दो वीडियो हम पहले पोस्ट कर चुके हैं। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत इस वीडियो में। तो चलिए, आपका बिना समय अगर आपके स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा की, इनकी थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या नाम है इनकी थ्योरी का? सोशल लर्निंग थ्योरी, अर्थात सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, क्या है? सामाजिक। ध्यान रखिएगा, कई बार केवल नाम पूछ लेता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या इंग्लिश में अच्छी तरह ध्यान रखिए सोशल लर्निंग थ्योरी कौन है, तो ये है बेंडूरा। देखिए, सामाजिकता पे जोर वाइगोत्स्की ने भी दिया है, लेकिन जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये बेंडूरा का है। आप इसे जरूर ध्यान रखिए। और ये है बेंडूरा जी, इससे आपको अच्छे से ध्यान। चलो, अल्बर्ट बेंडूरा के बारे में जानते हैं। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और इन्होंने इनके सिद्धांत में क्या है, सोशल लर्निंग क्या है, अर्थ क्या है सोशल लर्निंग का? अर्थात समाज में जो है उनसे सीखना, उनके द्वारा सीखना, उनको अनुकरण करके सीखना, वो जो करते हैं वैसा करके सीखना, बस वही है सामाजिक अधिगम। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा, अपन व्यवहारवादियों में जब पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, वो क्या कहते हैं, वो करवाते हैं, बच्चों को अनुबंधन करवा के सिखाते हैं। लेकिन यहाँ खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बच्चा खुद ही अनुकरण करेगा किसी भी समाज के व्यक्ति को। तो वो सामाजिक अधिगम, इसलिए इन्होंने नाम दे दिया। देखो, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा, कोई भी अगर व्यक्ति है और अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण कर उनके जैसा व्यवहार अपने स्वभाव में लाने की प्रक्रिया को सीखने के लिए इस सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके द्वारा जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का जो निरीक्षण किया जाता है और फिर उनके जैसा व्यवहार जो है अपने स्वभाव में लाने की जो प्रक्रिया है सीखने के लिए, बस वही क्या है, सामाजिक अधिगम। और इनका बेस्ड पूरा बस यही है। कई बार पूछ लेता है कि सामाजिक अधिगम किसका है, या समाज के व्यक्ति को अनुकरण के द्वारा सीखना कौन सा सिद्धांत बताता है हमें, या बच्चा कौन से सिद्धांत के अनुसार दूसरे को देख के फिर सीखेगा। तो सारे ऐसे घूम घाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे यही से है, इसी के है। देखो, इन्होंने सीखने को मॉडलिंग की संज्ञा दी। मॉडल, अब देखो, जो समाज में व्यक्ति होता है जिसको हम देख रहे होते हैं, जिसको बच्चा देख रहा होता है, उसको हम मॉडल कहते हैं। बस उस मॉडल को देख के जब वो अनुकरण करता है, बस वही है मॉडलिंग। इन्होंने क्या स्पष्ट किया कि जो मानव क्रिया में तीन कारकों जो होते हैं उनका परस्पर प्रभाव पड़ता है। जो मानव की क्रिया होती है वो अधिगम जो करते हैं उसके तीन पे, कैसे? एक तो बाह्य वातावरण कैसा है, एंड उसकी आंतरिक और संज्ञानात्मक घटनाएं कैसी होती है, और फिर उसका बिहेवियर, वह किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो ये जो तीनों हैं, बाह्य वातावरण है, संज्ञानात्मक आंतरिक घटनाएं हैं और व्यवहार है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये मानव क्रिया के तीन कारकों, मानव जो क्रिया करता है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? बाह्य वातावरण का पड़ता है, बिल्कुल आपको पता है। उसके जो संज्ञानात्मक बाह्य वातावरण को देख के, अपन जब बाह्य वातावरण को, समाज को देखेंगे तो अपने अंदर जो संज्ञानात्मक घटनाएं चलेंगी, आंतरिक घटनाएं चलेंगी, उनके अनुसार हम व्यवहार करेंगे। तो बस बाह्य वातावरण को देख के हमारी संज्ञानात्मक आंतरिक घटनाएं हुई,
और इनकी तरह ही तो हमारा व्यवहार होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही तो व्यवहार होगा, बस तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है मानव क्रिया के 3 कारक। 3 को कारक जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे बताइए, ये बाह्य वातावरण जो है ये संज्ञानात्मक और आंतरिक घटनाओं पे निर्भर है, क्योंकि जब बाह्य वातावरण को देखेंगे तभी हमारे कुछ विचार आएंगे और तभी कुछ देखेंगे, और फिर जो विचार आएंगे उन्हीं से के अनुसार तो हमारा व्यवहार होता है, नहीं क्या? बस बेंडुरा द्वारा जो प्रयोग था, इन्होंने प्रयोग किया, ये प्रयोग इनका बहुत फेमस है, बेबी डॉल का प्रयोग। इन्होंने क्या किया कि एक बेबी डॉल, कुछ जो बालक थे उनके सामने एक बेबी डॉल को उछालते मारते दिखाया गया। एक कमरे में भाई एक बेबी डॉल रख दी और एक बड़े आदमी ने उसको, बेबी डॉल को, उनके सामने, बच्चों के सामने उसको पिटाई लगाई, उसको मारा, उसको उछाला। और फिर कुछ समय बाद उस बेबी डॉल जो थी उसके साथ उन बच्चों को अकेले छोड़ दिया। अब उन्होंने जैसा व्यवहार देखा उस मॉडल का, उस आदमी का, उस सामाजिक व्यक्ति का, उन्होंने उसको ही, उस मॉडल को ही अनुकरण किया। तो इन बालकों को जो अकेला छोड़ा गया तो वैसा ही व्यवहार किया। बस यही है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कई बार पूछ लेता है बेबी डॉल जो प्रयोग है वो किसने किया है, तो ये बेबी डॉल जो प्रयोग है ये किसने किया है? बेंडुरा, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि मॉडलिंग की प्रक्रिया कितने 3 कारकों से प्रभावित होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, मानव क्रिया 3 कारकों से और मॉडलिंग की प्रक्रिया 3 कारकों से। मानव की प्रक्रिया में क्या होता है, जो मानव जो क्रिया करता है वो एक तो बाह्य वातावरण से होता है, फिर जब वो आंतरिक घटनाएं, संज्ञान जो है उसमें लेता है उनको, और फिर उस संज्ञान से वो व्यवहार अपनाता है, ठीक है, वो करता है। यहाँ जो मॉडलिंग की प्रक्रिया है वो 3 कारकों से प्रभावित होती है। कौन कौन सी? एक तो मॉडल की विशेषता है कि भाई जो सामाजिक व्यक्ति है, जो मॉडल है, वो किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, वो क्या विशेषता है। अगर उसमें कुछ गुण होगा, उसमें कुछ अवगुण होगा, उसकी जो विशेषता है उसी को तो अनुकरण करेगा वो। प्रेक्षक की विशेषता, प्रेक्षक किस प्रकार से उसका अनुकरण करता है। फिर व्यवहार के पुरुष का परिणाम, अर्थात जब वो कोई व्यवहार करता है किसी व्यक्ति को देख के और हमने उसको अगर उस व्यवहार में पुरस्कार दिया, तब वो उस व्यवहार को वापस करेगा। कैसे? देखिए, जैसे एक कमरा है, ठीक है, अब इसमें जो एक बेबी डॉल रख दी और उसको एक आदमी, जो एक टीवी पे दिखाया गया है, ये एक व्यक्ति ने एक बेबी डॉल को मारा, उछाला, पीटा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उन बच्चों के सामने उस व्यक्ति को जिसने उछाला मारा, उनको एक अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो बच्चों के मन में क्या हो जाता है, इसको मारने पीटने से अवार्ड मिलता है। एक दूसरे कमरे में जब हमने दूसरे बच्चों को बैठाया और एक व्यक्ति को, फिर वो बेबी डॉल को पीटा और बेबी डॉल को उछाला, तो उसको दंड दिया गया। तो अब जब एक कमरा दूसरा लिया, इन दोनों को जब हम बच्चों को एक साथ बैठाया और उस बेबी डॉल को रख दिया, तो क्या हुआ, ये जो बच्चे यहाँ से आए थे वो तो इनको क्या हुआ, बेबी डॉल को उछाल रहे थे, मार रहे थे, क्योंकि इनको डर नहीं था। इन्होंने कहा कि अवार्ड मिलेगा, तो पुरस्कार का इन पे प्रभाव पड़ा और वो कर रहे। और इनको पता है भाई बेबी डॉल को मारने से भाई दंड मिला है, तो हमें नहीं करना, तो इसलिए ये नहीं कर रहे। तो ये है मतलब मॉडल की जो विशेषता है, व्यवहार का जो जैसा व्यवहार करेंगे अगर उसका पुरस्कार है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है मॉडलिंग की प्रक्रिया पर, ठीक है। तो मॉडल की क्या विशेषता है? प्रेक्षक की और व्यवहार के पुरुष का परिणाम। आशा आप समझ गए होंगे। अगले हम चलते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सिद्धांत के बारे में आ रहा है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, हमेशा बनते हैं, सी टेट में, रीट में, बहुत सी टेट के जो हर 6 महीने में होता ही है, तो मल्टीपल टाइम हमेशा कोई भी पेपर देखिएगा बेंडुरा का हमेशा आता रहता है। तो सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का कौन कौन से का, देखिए सीखने की प्रक्रिया में मतलब सामाजिक सीखने की प्रक्रिया में, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में क्या है चरण, कितने चरण हैं? 4। ध्यान रखिएगा, बेंडुरा ने कितने चरण दिए हैं? 4। सामाजिक अधिगम जो है सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम ही तो सिद्धांत है। अब सामाजिक अधिगम के सिद्धांत है तो उसके चरण कौन कौन से? उसके चरण है ये 4। कौन कौन से? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस एंड रिइंफोर्समेंट। ध्यान रखना, ऐसे की ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, ऐसे की सिंपली सीक्वेंस में ही आता है कई बार। तो अगर हिंदी आप ध्यान नहीं रख पाए तो इंग्लिश जरूर ध्यान रखिएगा। अटेंशन, रिटेंशन,
रिप्रोड्यूस एंड रिस्पोर्स। अटेंशन मतलब व्यवहार पर ध्यान। कोई भी मॉडल है उस पर कोई भी बच्चा है या कोई पहले व्यवहार पर ध्यान देगा, फिर रिटेंशन जो उसका व्यवहार है उसको धारण करेगा, याद करेगा स्मृति में, फिर रिप्रोड्यूस फिर उसका व्यवहार करेगा, जिस बच्चा है वो व्यवहार जब वो रिप्रोड्यूस करेगा क्रिया में लाएगा, और फिर उस क्रिया के बाद अगर उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, उसको कुछ पुनर्बलन दिया जाता है, चाहे ऋणात्मक हो तो वो कार्य को बंद कर देगा और धनात्मक हो तो वो कार्य को करेगा। तो जो ये अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस, रिइंफोर्समेंट है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सिद्धांत में। अगर आप इस सिद्धांत में कुछ भी याद नहीं करना चाहे या ना याद नहीं रहे, बस ये याद जरूर रख लेना, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस, रिइंफोर्समेंट। पहले बच्चा जो है, हम खुद ही सिंपल देखिए, आप अगर किसी व्यक्ति को देखेंगे तो पहले आप ध्यान से ही तो देखेंगे ना। अगर कहीं आप पढ़ रहे हो या किसी फिल्म को देख रहे हो, मान लो, क्योंकि फिल्म का अनुकरण बच्चे ज़्यादा करते हैं, तो फिल्म को देख रहे हो तो ध्यान से देखते हैं कि शाहरुख खान उसमें क्या कर रहा है, उसमें ऋतिक रोशन क्या कर रहा है। फिर रिटेंशन, उसको याद करते हैं कि किस प्रकार से उसने स्टंट किया है। फिर रिप्रोड्यूस, घर आके फिर उस स्टंट को करने का प्रयास करते हैं। और फिर रीइंफोर्स में, और इस स्टंट को जब करने के टाइम गिर जाते हैं, फिर उसको अपन साइड में कर देते हैं कि अपने बस का नहीं है। वैसा है ये। और अगर वो स्टंट अच्छे से हो जाता है तो फिर तो बात ही क्या, फिर तो करता ही है ना। तो ये जो चार है, ये ध्यान जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसका शैक्षिक महत्व क्या है इस सिद्धांत का, हम वो देखते हैं। तो देखो, विद्यालय में ऐसा पर्यावरण हम शिक्षक जो है वो निर्माण करेगा जिससे में क्या है, बालक देख कर सीखे। मतलब शिक्षक ऐसा आदर्श वाचन करेगा, शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेगा, शिक्षक एक इस प्रकार से मॉडल बनेगा कि बच्चे बस उसको देख के भाषा सीख जाएं, उसको देख के विषय सीख जाएं, उसको देख के अपना व्यवहार सीख जाए, नैतिक विकास शिक्षक को देख के हो जाए, उनका संज्ञानात्मक विकास शिक्षक की क्रियाओं के द्वारा शिक्षक किस प्रकार से कार्य करवाए वो हो जाए। क्योंकि अनुकरण इतने प्रकार, बालक जो है स्वतंत्रता पूर्वक, बालकों को छोड़ो, ये अनुबंधन नहीं करवाओ, तुमको ये याद करना है, तुमको इस किताब को रट लेना है, तुमको ये नहीं, तुम करो क्या करना चाहते हो, तुम किस प्रकार किस क्षेत्र में आ गए हो, तुम कोई साइंस में अच्छा है तो उसमें ही उसको कराओ, कोई मैथ में है, कोई संस्कृत में है, तो जिस प्रकार से जिस विषय में रुचि हो जैसा वो करे। बच्चा गलत कर रहा है, सही कर रहा है, बस कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बस ये ध्यान रखना है। बालक कभी गलत नहीं होता एग्जाम में, माइंड में ये हमेशा ध्यान रखना। बालक कुछ भी कर रहा हो, बालक कभी गलत हो ही नहीं सकता। 3 ऑप्शन आपको गलत देंगे, बालक को नीचा दिखाएंगे, बस उस नीचे दिखाने वाले को हटा देना है। बालक कभी गलत नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ये हमेशा ये बात ध्यान रखना। फिर आलोचना है, इस सिद्धांत की आलोचना, हर सिद्धांत की आलोचना है, तो कई बार पूछ लेता है बेंडोला की आलोचना है क्या है। तो इसमें क्या है, आदर्श मॉडल को उपस्थित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे शिक्षक बड़ी मुश्किल होते हैं जिनका शुद्ध उच्चारण हो, हर अपने विषय में सब्जेक्ट में हो, वो अनुकरण द्वारा सिखा पाए, बहुत मुश्किल काम है। और व्यवहार के द्वारा जब अनुकरण हम करते हैं तो हर चीज़ हम अनुकरण के द्वारा तो सीख नहीं सकते, तो केवल ये अनुकरण पर बेस्ड है। तो ये कुछ आलोचनाएं की है, ध्यान रखिएगा। हमने पहले एक और आलोचना बताई थी, किसकी, कोलबर्ग की बताई थी ना, कोलबर्ग की, ठीक है, पिछले वीडियो में, वो ध्यान रखिएगा, वो आप पढ़िएगा। कोलबर्ग की कौन सी आलोचना है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा हमें। तो चलिए, आज के लिए बहुत इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक शेयर नमो क्लासेस को जरूर कीजिएगा, आपको पसंद आई हो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, वीडियो शेयर करना तो बनता है आपका, कमेंट करना जरूर, अगर चाहे आप कमेंट किसी प्रकार का करो, बस करो, क्या है, सुझाव दे रहे हो तो वो भी आपका बहुत शिरोधार्य है, तो आप जरूर कीजिएगा। लाइक तो बनता ही है, अगर आपको पसंद आई हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे।